हेलो एवरीवन। अभी दिन के 2 बज रहे हैं। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले 25 तारीख को मैं शादी गई थी कोटा। तो मैंने शायद आपको मेंशन किया था एक वीडियो में कि हम लोग सब कोटा जा रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग जब कोटा से आ रहे थे उस रात में, तो हमारा ना 1:30 से 2 बज गया था। तो बिट्टू को नींद भी आ रही थी। उसने बोला कि चलो हम लोग चाय पी लेते हैं ना, चाय पी लेते, थोड़ा बैठ जाते हैं, थकान भी हो गया गाड़ी चलाते हुए। तो हम लोग एक होटल गए जो ना ठीक हाईवे के ऊपर ही बना हुआ था। वो होटल तो देखने में तो बहुत अच्छा था, ठीक है, ठीक मतलब ठीक ठाक ही था। पर उसका अजीब सी बात ये था कि उस होटल में सिर्फ हम लोग ही थी, कोई नहीं था उस होटल में, ठीक है। और खाना कहीं और बन रहा था, और खाना कहीं और होटल में बन रहा था, वहाँ से ला के हम लोग यहाँ सर्व किया जा रहा था, इस तरह था। तो मेरी बेटी को ना वॉशरूम जाना था, तो जो भावना गई थी हमारे साथ में, वो लेके चल गई मेरे बच्ची को वॉशरूम में। तो फिर मैं बैठी हुई थी, मेरे बिट्टू बात करने लगे, तो उतने में क्या हुआ, वो मेरी तरफ आ गई भावना। तो मैंने बोले कि बेटी को भाई आप कहाँ छोड़ के आए? तो बोली भाभी वो वॉशरूम में ही है। तो हम बोले भैया उसको अकेला क्यों छोड़ी? फिर मैं चल गई उठ के वॉशरूम तरफ। तो बोली भाभी हम इसलिए आ गए ना कि मुझे ना इस तरह वॉशरूम के पीछे ना बहुत बड़ा जंगल था, ठीक है। तो ना उसमें शमशान घाट होते ना, वो बना हुआ था बहुत। तो बोली भाभी यहाँ से ना किसी के रोने की आवाज़ बहुत जोर जोर से आती, मतलब इंसान जैसे रोते ना उस तरह नहीं, मतलब अजीब सा आवाज़ था, एकदम अजीब। मतलब सुन के ना मतलब कोई भी एक नॉर्मल आदमी मतलब वहाँ खड़ा तो नहीं होगा डर से, ठीक है। पर क्या मेरा मजबूर था कि मेरी बच्ची ठीक वॉशरूम उसके पास ही था। अगर मैं डरती या चिल्लाती तो बच्ची डर जाती, इसलिए मैं चुप से सुनने लगी आवाज़। अब वास्तव में आवाज़ इतना तेज़ तेज़ था, मतलब कोई आदमी तो था जो आदमी रो रहा था, पर उसका रोने का आवाज़ ना नॉर्मल आदमी का नहीं था। तो मैंने ना भागी नहीं, मैंने फिर मन्नत को निकाली और उसको लेके गई। तो फिर हम लोग चाय पी ली। तो फिर ना मेरे हस्बैंड ने मन्नत को लेके, और सेकंड फ्लोर पे था जो होटल में हम ऊपर गए थे। तो मेरे हस्बैंड क्या किए, मन्नत को लेके नीचे चल गए। तो जो भावना थी ना वो बोली कि भाभी मैं भी वॉशरूम कर लेती, पता ना हाईवे में भैया कहीं कहाँ रुकेंगे, फिर हम लोग भी तो हम यहीं कर लेते हैं। ठीक है। तो जैसे ना वो वॉशरूम गई, उसको वॉशरूम के बाहर ही मैं खड़े होकर मोबाइल में कुछ चेक करने लगी, मैसेज जो देखने लगी। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं सुनी थी कि भूत होता है, ठीक है ना, मुझे एहसास उस दिन हुआ। मतलब इटली मुझे ना मतलब जिधर जंगल था ना उधर खिड़की लगा था लोहा का, जैसे लोहे का नहीं लगा था, छड़ लगा रहता उस तरह। वहाँ से किसी ने मुझे फूंक मारी बहुत तेज़, है ना। और वो फूंक जैसे ना हाथ में लगा। एक होता है ना कि हवा जब तेज़ चलती तो पता चल जाता है कि हाँ हवा बहुत तेज़ चल रही है, या हमें किस शरीर में कहाँ ठंड ज़्यादा लग रही है, होता ना। तो जब मैं मोबाइल देख रही थी ना, तो इतना ज़ोर फूंक कोई मारा और मेरे इसी हाथ में इतना तेज़ हवा लगा। मैंने बहुत जोर चिल्लाई कि आकर चिल्लाई, वो आवाज़ पूरा नीचे तक गया। मेरी बेटी दौड़ते दौड़ते आई, मम्मी क्या हो गया क्या हो गया? और मैं डर रही कि मन्नत इस साइड मत आए, मेरी तरफ मत आए जिधर शमशान घाट था। तो मैंने मन्नत को दूर से चिल्लाया, जा नीचे जा, पापा पर जा, मैं आ रही हूँ। तो मेरी आवाज़ सुन के भावना भी वॉशरूम से बाहर आ गई, क्या हुआ भाभी क्या हुआ? तो फिर मैंने भावना को मतलब इशारा कि तू पहले आगे चले, उसको धक्का मार के आगे लेके गई, फिर पीछे पीछे मैं गई। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इशारा किया, क्या हो गया? तो फिर मैंने बताया गाड़ी पे बैठ के, इतना डरी इतना। और मेरी बेटी को शक तो हो गया था जरूर कुछ हुआ बोल के ऊपर में ना। फिर उसके बाद में महादेव का नाम ली, नमः शिवाय करते करते हम लोग सबको ही मतलब। पर सच्ची में उस दिन जो मैं सुनी ना, मुझे सच्ची विश्वास हो गया कि भूत तो होता है, जैसे भगवान होते हैं ना उसी तरह भूत भी होता है। जैसे कि भगवान हम पे दया करते हैं, कृपा करते हैं, चमत्कार करते हैं, देखते तो नहीं है पर एहसास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ मेरे भगवान ने किया तो ये चीज़ हुआ, ठीक है ना। ठीक ठीक उसी तरह भूत का भी होने का एहसास हो जाता है जब इंसान को लगता है ना कि अजीब सा लगता है, डर लगता है, या अजीब सा मतलब अजीब ही फील होता है। वो चीज़ अगर कहीं पे भी ऐसी चीज़ हो ना, आप देखिएगा अजीब फील होता है। अच्छा खासा होटल हो या घर हो या कुछ भी हो, आपको पता चल जाएगा यहाँ कुछ गलत है। तो ये बात बोलना चाह रही हूँ कि मतलब उस दिन का एक्सपीरियंस जो था ना, जो हम लोग आए, बहुत डर था बहुत ज़्यादा।